राधा स्वामी, राधा स्वामी। हर महीने का जो सत्संग है, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था तब मैं यहाँ नहीं था। आज इस महीने की हर महीने में जो गर्मी का एक अच्छा घर होता है, मैं चाहता हूँ आपके घरों में शांति रहे, सुख रहे, आनंद रहे और प्रेम रहे और आपको सच्चाई जानने की इच्छा प्रकट हो। ये मेरी शुभकामना। मेरे देश में अनेक संत पैदा हुए हैं, अनेक गुरु साहिबान, थोड़ा सा पानी पिला दो। अनेक गुरु साहिबान पैदा हुए हैं। न जाने कितने शास्त्र हैं हमारे देश में, कितने ऋषि हैं मेरे देश में, और सब ने अपने अपने विचार लिखे हैं, आदेश लिखे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना। मगर हमने उनकी कोई परवाह नहीं की। आज भी मेरे देश में, मैं वहाँ गया, इंग्लैंड में भी बड़े सत्संग घर बने हुए हैं, सभी संत वहाँ जाते हैं। वहाँ के लोगों की रहनी देखी और वो गुरु यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों की रहनी देखी तो दिल घबरा गया कि ये राज क्या है, ये बात क्या है। मेरे देश में क्यों नहीं तब्दीली है, मेरे देश के लोग क्यों नहीं सत्य के ऊपर चलते, मेरे देश क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों हेराफेरी करते हैं, क्यों जासूसी करते हैं, क्या कारण क्या है। क्या संत डुप्लीकेट हैं यहाँ और वहाँ, और क्या गुरु यहाँ के यहाँ शिक्षा और देते हैं, वहाँ और शिक्षा देते हैं। वहाँ का लोगों का जीवन क्यों डिसिप्लिन में है, वे क्यों आज्ञाकारी हैं, वो क्यों कानून को मानते हैं। यहाँ तो कानून उनके लिए है जो गरीब हैं, और जो अमीर हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। ये क्या कारण है? ये मेरे लिए एक बड़ा भारी सवाल पैदा हो रहा है मेरे मन में। तो समझता हूँ कि इसका कारण क्या है। मेरा कारण ढूंढा, मैंने कारण ढूंढा। वो कारण ये है कि वहाँ के लोग जो वहाँ के वासी हैं, वो केवल एक को मानते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो केवल एक को मानते हैं, वो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। उनके लिए केवल जीसस क्राइस्ट ही भगवान है और भगवान का बेटा है, और उसके अलावा वो किसी को नहीं मानते। इसलिए उनमें एकता है, उनमें प्रेम है, उनमें द्वेष भाव नहीं है। मेरी बात को पकड़ रहे हैं आप लोग। मेरे देश का हाल ये है कि यहाँ सनातन धर्म के टुकड़े हुए हैं। जो हमारा असली धर्म था, सनातन धर्म, जिसकी ऊंची चोटी की शिक्षा राधा स्वामी मत दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा। राधा स्वामी मत सनातन धर्म की रिफाइंड तस्वीर है, लेकिन हमने उसको भी तलांजलि दी हुई है। गुरु के होते हुए भी हम भटके हुए हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसलिए हमें शांति नहीं है। ये मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा। हमारा हाल क्या है? कबीर साहब की बाणी निकालो तो साधो ये जग में कैसा है, मैं पहले वो बताता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। कबीर साहब ने भी दुखी होकर कह दिया, आज से नहीं, हमारा शिष्टाचार आज से नहीं बिगड़ा हुआ। 600 साल पहले की बात सुन लो, जो कबीर साहब कहते हैं कि मेरे देश में हो क्या रहा है। इसलिए हमारे में शांति आ नहीं सकती। हमने उस एक मालिक को नहीं माना है, हमने उस एक मालिक को नहीं माना है। जबकि गुरु साहिबान ने ऊंची आवाज में कहा, एक पिता एक कसके हम बारिक। अभी अभी इस लड़के ने शब्द गाया दाता दयाल जी महाराज का कि तू अपरंपार है और सब में है और सबसे न्यारा है। हमें क्यों नहीं विश्वास आता?
सब में है, एक ही है। कैसे है वो मैं बता दूंगा आपको, सब में कैसे है वो, कोई फर्क है ही नहीं। लेकिन हमारे फर्क डाला गया, हमारे संस्कारों को बिगाड़ा गया, हमें गलत रास्ते पर लगाया जा रहा है उन लोगों द्वारा जिन लोगों को अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है और हम भोले भाले जीव उनके पीछे लगकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, पढ़ो। परम पुरुष सतगुरु कबीर साहब की वाणी, भाग पहला। साधो देखो जग बौराना। बौराना कौन? पागल, जिनको समझी कोई नहीं है। कहते देखो ये जग सारा पुराना है। उनको भी लोगों ने बहुत तंग किया, कबीर साहब को भी तंग किया। उस वक्त के विद्वान लोगों ने गुरु नानक साहब को कहा कुराहा कुराहिया है, इसको पता ही कोई नहीं ये क्या कर रहा है, उल्टे काम करता है। किसी संत को छोड़ा ही नहीं। पलटू साहब को पकड़ कर उल्टे कढ़ाई में डाल दिया, तेल के कढ़ाई में डाल दिया। साच कहूँ तो मार सीजे तुरकनी जोर, कबीर साहब ने कह दिया। यहाँ जोर किसका है? सच्चाई का नहीं। लेकिन बाबा फकीर जी ने कह दिया सत्य में विजय थे, सत्य की ही विजय होगी। और यही सनातन धर्म है। जब भी सत्य विजय किसकी होगी? सत्य की विजय होगी। झूठ कभी ना कभी अपने आप को, उस इंसान को छोड़ेगा नहीं जो झूठ पर चल रहा है। क्या कैसी पिक्चर देखिए कैसी पिक्चर करते हैं कबीर साहब 600 साल पहले। आज तो बिल्कुल बुरा हाल है। आगे पढ़ो क्या करते हैं। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धाओ, झूठ जग पतियाना। साधो देखो जग बौराना। कहते अगर सांच कहें तो मारने को आते हैं, झूठ कहें तो सिफ्त करते हैं। क्योंकि झूठ क्यों प्यारा लगता है? किसको लगता है झूठ प्यारा? जो खुद झूठ बोलता है वो बड़ा खुश होता है, मेरे हमारे मन की बात कही है। और सच बोला जाए तो वो चुभता है कि ये सच बोल रहा है, हमारी परंपरा के खिलाफ है, ये ठीक नहीं। ये कह रहे हैं कबीर साहब। और आज क्या है देखते हो आप सब, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आगे पढ़ो। हिंदू कहते हैं राम हमारा, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। साधो देखो जग बौराना। कितनी ऊंची बात कह दी। वो मालिक जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं है, वो देखा जा ही नहीं सकता। कबीर साहब ने कह दिया एक शब्द में, जो दिखे सो वह नाही। जो नजर आता है वो नहीं है। जो दिखे वो नाही, जो है वो दिखे नहीं। जो तुम्हें दिखता है वो तो है ही नहीं वो, और जो है वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो नाम हमने रख दिए। कोई कहता मेरा राम है, कोई कहता मेरा रहीम है, कोई कहता मेरा खुदा है, कोई कहता मेरा अल्लाह है, कोई कहता मेरा गॉड है, कोई कहता मेरा परमेश्वर है। ये क्या है? बिना देखे संतों ने कह भी दिया, शोर मचाया। क्या कहा? जब तक न देखो अपनी नैना, तब तक न मानो गुरु का बहना। यहाँ तक कह दिया संतों ने कि तुम देखो भाई वो है भी कि नहीं। तुम तो वैसे ही मान गए, मिट्टी की मूर्ति को मान गए, या किसी ने ऐसे डेरा बना दिया उसको मान गए। चलते चलते बस ही मत्था टेक दिया। क्या कहा मैंने? कहते मेरे देश में उस वक्त, आज तो पता नहीं कितने खंड खंड हो गए हैं। कोई सनातनी है, कोई राधा स्वामी है, कोई अवतार को मानने वाला है, कोई मुझे वहाँ तो चार एक जो जगह मुझे ऐसे शिष्यों की
मुलाकात हुई तो लेडीज भी मिली, जेंट्स भी मिले। मैंने कहा आप लोगों ने नाम लिया हुआ है? हाँ जी। गुरु धारण किया है? जी हाँ। आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैं पूछ लेता हूँ पहले, बुरा ना मानोगे तो बात करूँगा, नहीं तो नहीं। कहते नहीं बाबा जी बुरा नहीं माने। आपको आपने कहाँ से नाम लिया? कोई आनंदपुर है। आनंदपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मैं कहा तुम इंग्लैंड में रहने वाले, कहाँ मध्य प्रदेश? वहाँ गए आप नाम लेने? हाँ जी, नाम लेने वहाँ गए। मैं कहा तुमने गुरु महाराज के दर्शन किए? नहीं जी, उनके चेलों ने नाम दिया। मैं कहा क्या नाम है वो? अद्वैत अद्वैत। मैं कहा द्वैत अद्वैत का मतलब तुम्हें पता क्या होता है? नहीं जी हमें तो कुछ पता नहीं। तो फिर नाम क्या लिया तुमने? तुमने थाली में डाल ली सब्जी दाल, तुम्हें पता नहीं क्या है वो, जहर है, मीठा है, कड़वा है, क्या है क्या नहीं है। नाम तो अमृत है, नाम तो तुम्हें वहां पहुंचा देगा और तुम्हें पता नहीं है द्वैत द्वैत क्या होता है। तो मैंने समझाया द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। द्वैत है दोपना, वो और है मैं और हूं। अद्वैत है ना वो है ना मैं हूं। क्या कहा मैंने? वहां तो वहां मैं नहीं रहती ना, वहां तू है। तो तुम्हें पता है कि तुम वहां पहुंच जाओगे? नहीं जी, ये है मेरे देश का हाल। ऐसे ही और है हाल, ऐसा ही और है, ये नहीं है, एक ही नहीं है। बाबा फकीर जी कहा करते थे धागा नहीं टूटा हुआ, तानी टूटी हुई है। सारा हाल ही खराब है, क्या कहा जाए। मैं क्या कहूँ, मैं दुख से कहता हूँ कि हमें इन लोगों ने जिनके फिर एक और मिले सज्जन मुझे मिले, उन्होंने भी नाम लिया हुआ है। कहते पिताजी मैं तो एक दिन बहुत दुखी हुआ, जिस गुरु महाराज से नाम लिया हुआ था उन्होंने मेरे बैठे कनेडा में टेलीफोन किया, कनेडा में, और उसको कहा भाई डेरे में इतने कमरे बनने हैं, आप पैसे भेजो। तो कहते मैं हैरान हो गया, एक गुरु डेरे में फंसा था, सानू की आजाद करेगा? क्या कहा? क्योंकि मेरी संगत करता है, इसलिए उसको ये महसूस हुआ कि मेरा ही गुरु डेरे में फंसा हुआ है, मुझे क्या आजाद करेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐ इंसान बंधुए को बंधुआ मिले, छूटन कौन अपाए, कर संगत निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक ऐसे सत्पुरुष के चरणों में आया जो बंधन मुक्त थे और मुझे भी बंधन मुक्त कर दिया, मेरी भी आंखें खोल दी। ऐसे सत्पुरुष बाबा फकीर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता, ना मैं अमेरिका भी गया, कनेडा भी गया, अब इंग्लैंड भी देख आया, मुझे नहीं कोई ऐसा। सब भटके हुए हैं, सब पैसा 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 बाहर से आता जाए, बस इसलिए डंके बज रहे हैं। क्या कहा मैंने? आपको क्या भवन ने रोटी देनी है? आपको किसी मंदिर ने बड़ी रोटी देनी है? या किसी बहुत बड़े सत्संग घर ने कुछ आपको शांति देनी है? शांति तो वचन ने देनी, वचन, शब्द, सत्संग, और वो भी निर्मल इंसान का, जिसके मन में कोई ना कोई लगाव है, जिसके मन में कोई ना कोई आशा लेकर बैठा हुआ है, उसका वचन आप पर असर नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब ये दुख से कह रहे हैं कि क्या कहूँ क्या कहूँ। तो पुराना जगत हो गया, उस मालिक के नाम पर हम लड़ रहे हैं जिसको हमने देखा तक नहीं, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? पढ़ो आगे। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ मरतु हैं, आपस में दो लड़ मरतु हैं, मरम कोई नहीं जाना, साधो देखो जग बौरा
सच्चाई दोनों ही लड़ रहे हैं। और देख लो देश की हालत क्या है, क्या कहूँ मैं, मुझे तो मेरे ज़बान पर शब्द नहीं है कि मैं कह सकूँ। कोई नहीं है, जो कुछ है ऐ इंसान तेरे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर उसकी लीला है, बाहर की नाट्यशाला है उसकी, और उस नाट्यशाला में हम यहाँ बैठे हैं। इस नाट्यशाला में जो रोल तुम्हें कुदरत ने दिया है उसको सच्चाई से खेलो, लेकिन अपने आप को भूलो मत। तुम कौन हो? तुम केवल शरीर, 5 तत्व का शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम वो हो जो माल के कुल की अंश है, वो तुम हो। मगर तुम इस बात को समझ नहीं सकोगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे संत की अभी कोई संगत नहीं मिली। जहाँ मिली है तो आपने लाभ नहीं उठाया, आपने लाभ नहीं उठाया। इसलिए मेरे दाता बंदयाल जी महाराज कहा करते थे, जो मैं देना चाहता हूँ तुम लेने को तैयार नहीं हो। लेकिन मैं वहाँ बैठा ऐसे झोली कर देता था, मैं बोलता नहीं था, मैं लेने को तैयार हूँ पिताजी, मुझे दे दो जो भी देना है, और वो दे गए, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मेरे दिमाग से जो निकल गया, मेरे दिमाग से जो ख्याल ही निकल गया कि वो क्या है, वो कहाँ है, वो मुझे पता लग गया। वो बाहर नहीं है, वो कहाँ है, वो घट में है। कहाँ है? तुम्हारे सिर के अंदर है, और उसकी सारी की सारी ताकत तुम्हारे सारे शरीर में छाई हुई है। तुम उसको नहीं पहचानते, और वो तुम उस ताकत को अपनी आंखों के द्वारा, अपनी रचना के द्वारा, अपने कानों के सुनने के द्वारा उसको बर्बाद कर रहे हो। तुम 9 द्वारों में बह गए हो, इसलिए तुम उस गहरी बात को, उस सच्चाई को, उस परम तत्व को जानने के सफल नहीं होते हो। जो भी है दुनिया में आशा लेकर आता है, आशा होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि आशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आशा उसको मिलने की होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर उसको मिलने की आशा हो गई, उस दिन तुम्हारी आशाएं अपने आप पूरी होती जाएंगी। ये कभी हो नहीं सकता। यूं ही नहीं कह दिया संतों ने, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। क्या कहा मैंने? मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। जब इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर मैं पहुँच गया तो वहाँ चेयर लेता हूँ, चेयर, कुर्सी, व्हील चेयर होती है, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ जाना है। तो वो लड़का जो मिला मेरे, जिसको ड्यूटी लगी मुझे ले जाने की, तो उसकी ड्यूटी थी कि आप इस एंगल पर जाकर बाबूजी को छोड़ देंगे, वहाँ से आप वापस आ जाएंगे, वहाँ से रेल में आगे जाएंगे, वहाँ रेल चलती है। चल पड़े, पुनीत मेरे साथ था, निताशा मेरे साथ थी। अंत में भी कहा, पिताजी हम जा रहे हैं। मैं कहा जाओ बच्चों, मैं चले जाऊँगा। जब वो मैं बैठ गया, मैं कहा बेटा, उस लड़के को मैंने कहा तू मुझे कहाँ छोड़ेगा? कहता बाबा जी ये जगह है ना, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। मैं कहा फिर क्या, एक बड़ी फिर क्या? मैं कहा जिसकी बाँह पकड़ी है उसको धुर पहुँचाना चाहिए, यहाँ नहीं छोड़ना मुझे। तूने मुझे बिठाया है, तेरे को ड्यूटी वहाँ पर लगी है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि तू मुझे वही छोड़ेगा जहाँ मैंने जाना है। वो खड़ा रहा थोड़ी देर के लिए, कहता अभी 5 मिनट रहते गेट खुलने को, यहाँ से उसने वापस आना था। वहाँ कहता नहीं जी, मैं आपके साथ ही चलूँगा, आपको जहाज़ में बिठा कर ही आऊँगा। आई वॉज द फर्स्ट मैन जिसने जहाज़ में मुझे बिठाया, और फिर वो वापस गया। मेरी बात समझ गए? जिसकी बाँह पकड़ी है उसको धुर पहुँचा दीजिए। बाबा फकीर ने पकड़ी बाँह तो कहाँ पहुँचाया? मैंने उसको कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा बस, उसकी बात समझ में आ गई। क्यों डरना? किस बात के लिए? किस चिंता करनी? क्यों चिंता करनी? किस बात की चिंता करनी? मैंने इस राज को जाना, इस राज को जानने के बाद चिंता मुक्त हो गया। आती है, ऐसी बात नहीं है, परिवार में रहता हूँ, आती है, लेकिन उसका असर नहीं होने देता। मुझे पता हो गया कि ये कुछ भी नहीं है,
बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, तालाब भरा हुआ पानी से शांत है, उसमें थोड़ा सा पत्थर फेंको, उसमें भी हलचल हो जाएगी। जे मन में हलचल होना लाजमी है, इस हलचल से ऊंचा कोई नहीं है, लेकिन विवेक होना चाहिए साथ। विवेक, समझ, ज्ञान जो गुरु ने दिया कि घबराना नहीं बच्चा, जो होगा तेरे भले के लिए होगा। क्या कहा मैंने? मगर हम कहाँ हैं? आगे पढ़िए। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्राप्त करे असनाना, जब प्राप्त करे असनाना, साधो देखो जग बौराना। नेमी धर्मी बहुत है दुनिया में। नेमी धर्मी कौन आदमी अपने आप को कहता कि मैं नाम नहीं जपता, मैं नहाता नहीं हूँ, मैं आरती नहीं करता, मैं ये भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। एक लड़की मिली मुझे, वहाँ सत्संग हो गया तो वो मेरे पास आके बैठ गई ऐसे, कहती बाबा जी हमने बड़े संतों को सुना, ये आपने जो बातें कही ये सब रिकॉर्ड हो गए हुई हैं, सब सत्संग सब टेप पर आ गए थे, डाल दिए थे लड़के ने वहाँ। तो आपने कुछ नई बातें कही हमें, मेरे दिल को बहुत लगी हैं। तो मैं क्या, आप क्या करती बेटी, आप क्या करती? बुरा नहीं मानना, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं पंजाब के रहने वाला हूँ। पंजाब की धरती में मेरे गुरुओं की धरती है ये। इस धरती में बैठकर उन्होंने ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें लिखी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो सभी धर्मों का निचोड़ है आदि ग्रंथ, क्योंकि उसमें संत बैठे हैं, सभी गुरु बैठे हैं, सभी, कोई भेदभाव नहीं है वहाँ किसी तरह का। उस अकाल पुरुष के अलावा और कोई बात ही नहीं कही गई उस आदि ग्रंथ में। तो मैंने कहा बेटा तू क्या करती? कहती मुझे तो मेरे गुरु ने, हमारे जो ज्ञानी जी, उन्होंने कहा 5 पाठ किया करो, सुबह 5 शाम को किया करो, सिर्फ इतना किया करो, बस काफ़ी है। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं भी यहीं पला हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ। मैंने गुरुद्वारे में बैठकर गुरबानी को सुना। मैंने भी बहुत पढ़ा है, कुछ पढ़ा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी को, श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज की वाणी को पढ़ा है। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि आप इतना पाठ करोगे तो तुम पार हो जाओगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, उन्होंने ये लिखा कि इस पर चलो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए सबसे आधारो। जो वाणी को सुनकर अंदर पचा लेता है, उस पर चलता है, उसका बेड़ा पार होगा। वैसे नहीं कि पढ़ लिया तो बात हो गई, ये नहीं चलेगा। अब वो मेरे संपर्क में है लड़की। ऐसे ही संतों ने कहा, संतों ने भी यही कहा, दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर ले तिस्सा, कर सातिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गुआई। कब होंगे? जब हम पानी के ऊपर चलेंगे, जब हम उसके ऊपर उसको अपने जीवन का आधार बनाएंगे, तब हमारा कल्याण होगा, वरना नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होना होता तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये ना कहते, आखिरी जो हमारी पौड़ी उसमें ये ना कहते, जत पहारा तीर सन्यार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खल्लागन तपताओ, पांडा पाओ मत सठार, करिए शब्द सच्ची टकसार। ये कभी ना लिखते वो। उन्होंने आदेश दिया कि इस पर चलो, ये करो, लेकिन हम अटके हुए हैं। हमने इस बात को नहीं समझा कि गुरु साहिबान वास्तव में हमारे लिए संदेश क्या देते हैं। उस संदेश को पकड़ो, फिर हमारा कल्याण होगा।
संदेश को नहीं पकड़ेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मेरे बाबा की ने तो मेरा कल्याण नहीं कर। जब ये कह दिया बेटा तेरे लिए कोई किताब ही नहीं है, तेरी किताब अपने मन की किताब पढ़ा कर। किताब मन की जब शुरू की तो पता लग गया मन तो है ही नहीं। ये तो एक हवा है, ये तो एक झोंका है। कभी कैसे आता है, कभी कैसे आता है, कभी कैसे आता है, कभी कैसे आता है, नाचना चाहता है। इसको जान लिया तो इसके पीछे नहीं लगना। हाँ, इसको दोस्त बना लो, अपना मित्र बना लो। यही तुम्हारा मित्र भी है, यही तुम्हारा शत्रु भी है। गुरुओं ने जहाँ तक कह दिया कि मन ही तुम्हारा गुरु है, मन ही तुम्हारा चेला है। इससे परे और क्या कहें महाराज जी, और क्या कहें। मगर हम तो ये कर रहे हैं, ये कहते मुझे बड़े मिले नेमी धर्मी, वो अहंकार की बात करते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैंने इतनी ही तीर्थ यात्रा कर ली है, मैं 4 धाम में जाया हूँ, मैं मक्का जाया हूँ। यही बातें करते हैं और क्या करते हैं। इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। ये तुम 84 के चक्कर काट रहे हो। तुम अपने अंदर जो बैठा है, आपके अंदर में ही मक्का है, आपके अंदर में ही मस्जिद है, आपके अंदर ही मंदिर है, आपके अंदर ही वो पूजनीय है जिसको तुमने पाना है। और वो कौन है? वो तुम हो, वो तुम हो स्वयं। यही मेरे दादा परमदयाल जी महाराज ने कहा। वो गुरु, यही भी अभी शब्द पढ़ा लड़के ने, वो सबके अंदर है, बाहर नहीं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये कबीर साहब ने कह दिया। सब संतों ने यही कहा। मगर हम अच्छे बच्चे नहीं हैं, अपने उस पिता के नालायक बच्चे हैं। आओ हम लायक बच्चे बने। आओ हम अपने पिता को पहचाने, वो कौन है। दुनिया का पिता तो हमारे जन्म देने वाला है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। मैं तुझे कहता हूँ और कोई है नहीं, मैं नहीं मानता। कानून है कुदरत का एक, बलहारी कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लख्या। कुदरत का एक खेल है, पैदा करना, उसका पालन पोषण करना और बाद में नाश कर देना। ये है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? क्या उनकी पूजा करने से हमारा कल्याण होगा? नहीं होगा। उनसे लागी काई, कबीर कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजोगे वो तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। उन सिर लागी काई, वो तो खुद फंसे हुए हैं बेचारे, झूठी मिली हुई है उनको। यही करना है उन्होंने। और वो तड़प रहे हैं कि हमें भी मानव का जीवन मिले तो हम पार हो जाएंगे। आगे पढ़ो। आसन मारी ढिग धरी बैठे, आसन मारी ढिग धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमाना, साधो देखो जग बौराना। वो कहते हैं आसन मार के बैठते हैं, समाधि लगी है या भोग लगा रहे हैं, महाराज को भोग लगा रहे हैं, समाधि लगी हुई है। कबीर साहब अपने गुरु को मिलने के लिए गए, रामानंद जी को, अपने गुरु रामानंद जी को मिलने गए। सच्ची बात है। तो उनके सेवकों ने रोक दिया, कहते गुरु जी समाधि में है, कबीर बैठ जा, अभी नहीं। पहले तो उनको माना नहीं था, कबीर को अपना चेला नहीं माना, लेकिन बाद में माना कि आप ही मेरे शिष्य हो, असली शिष्य आप हो। तो कबीर ने कहा क्या कहा आपने सेवक जी, क्या कहा? महाराज जी समाधि में है, अभी बैठ जाओ, मिलेंगे नहीं। कहते नहीं, समाधि में नहीं है, वो बाजार में जूती खरीद रहे हैं, वो बाजार में जूता खरीद रहे हैं। आपके गुरुजी, मेरे गुरुजी, उनको कहो मैं मिलने आया हूँ। उन्होंने ये बात सुन ली, रामानंद जी ने। आ गया बाहर, कबीर तो मेरा गुरु, वाकई में अंदर मिलता। मैं जूता खरीद रहा था बाजार में। ये होते शिष्य। क्या काम है? समाधि लगाना बड़ा मुश्किल है। अकबर के ज़माने की बात है। अकबर युद्ध जीत कर वापस आ गया तो एक लड़की थी, बहू, शादी हुई, थोड़ी देर हुई थी, उसका पति भी फौज में था। उसको पता लगा कि मेरे पति भी इसी फौज में जीत कर आए हैं युद्ध, और घर से निकली, मैं अभी मिलकर आऊँगी। दौड़ी वहाँ से। जब याद आती है मिलने की तो कोई रोक नहीं सकता।
तो उस समय अकबर जी अपनी मसल्ला डाला हुआ था, तो वो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने में कभी खड़े होते हैं, कभी घुटने वाले होते हैं, कभी सिर देख देते हैं ना, 5 नमाज पढ़ते हैं ना। तो उसने नहीं देखा कुछ भी। तो रास्ते में जहाँ से वो गुजर रही थी जोर से, वहाँ अकबर जी नीचे होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो वो ऊपर से छांग आकर निकल गई पति को मिलने के लिए। पहरेदारों ने देख लिया, उसका पीछा किया, उसने अपने पति को मिल लिया। अच्छा चलो आओ अब राजा के पास पेश हो, आपने बड़ा अपराध किया है। राजा साहब अल्लाह की याद में समाधि ले रहे थे और ऊपर से गुजर गई। उसने कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं, आप अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे, आप अल्लाह को याद कर रहे थे। नहीं, आप नहीं याद कर रहे थे, अल्लाह को नहीं याद कर रहे थे। अगर अल्लाह को याद करते होते तो तुम्हें कैसे पता लगता मैं तुम्हारे ऊपर से छलांग लगा के चली गई। मैं एक केवल आदमी के लिए, पति के लिए, जो सामने मुझे नजर आता था, उसकी याद में मैं दौड़ कर तुम्हारा नहीं मुझे पता चला तो तुम कैसे गए, तुम अल्लाह में गया हुआ था। क्या कहा मैंने, हमारी समाधियां भी यूं ही हैं, कुछ नहीं है, दिखावा है। बाबा फकीर जी महाराज ने बताया, परमदयाल जी महाराज तो बहुत ऐसी ऐसी बातें हमें बताते थे जिन्होंने हमें खड़ दिया, खरोच कर निकाल दिया हमारे अंदर से सब कुछ। कहते एक आदमी मिला, महाराज जी के पास आया, महाराज जी मैंने गुरु जी की बड़ी सेवा की, मैं उनका ड्राइवर था, मैं उनका सेवक था, तो हर रोज़ मैं उनको नहलाने जाता था, बड़ी सेवा की मैंने, लेकिन मेरा दिल टूट गया। क्या हुआ बच्चा, कहते उनको बुखार था, तो कुएं पर गए नहाने के लिए, मैं साथ था, तो वो बाल्टी तो पानी डाली नहीं, कहते बच्चा देख मुझे बुखार, नहाना नहीं है, बाल्टी पकड़ा, उन्होंने बाल्टी कुंडी खड़कानी, ऐसे ऐसे बाल्टी कुंडी खड़काई, चल फिर खड़काई। कहता महाराज जी तुसी बाल्टी कुंडी खड़का रहे हो, नहाए तो है ही नहीं। कहते लोगों को तो पता लगेगा कि बाबा रोज नहाता है। क्या करना है, लोगों को नहीं शक पाएगा बाबा तो नहाता ही नहीं है। ये है हमारे गुरुओं का हाल, ये मेरे बाबा फकीर जी ने मुझे बताया हुआ है। खाने के दांत और दिखाने के दांत और हम हैं कि उनके लिए अपना सारा धन दौलत दे देते हैं। लो जी लो जी लो जी, क्या कहा मैंने, पढ़ो। आसन मारी भिंद धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाखर पूजन लागे, पीतर पाखर पूजन लागे, तीरथ बरत भुलाना, तीरथ बरत भुलाना, साधो देखो जग बौराना। अब आप लोग जानते ही हैं क्या कर, पत्थर की पूजा, पानी की पूजा, तीर्थ यात्रा, वहाँ जाओ। अब तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्या कहते हैं यात्रा के लिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, चलो 4 धाम की यात्रा पर चले। कोई कहता नहीं खाटू श्याम की धाम की यात्रा करनी, कोई कहते वहाँ जाना चाहते करनी। मनानंद ले लो, जितना मर्जी मनानंद ले लो, पैसे ज़्यादा हैं तो वहाँ जितना मर्जी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन तुम्हें आत्मिक कुछ भी लाभ नहीं होगा। मनानंद मिलेगा, खुश हो जाओगे, बताओगे कि मैं इतने जगह जाके आया, मैंने वो क्या एक कहते भगवान कृष्ण ने ऐसे एक पहाड़ उठा लिया था, उसकी भी यात्रा करते लोग, क्या उसका नाम मुझे पता नहीं क्या नाम है, गोविंद पर्वत, गोवर्धन पर्वत, उसकी भी लोग ऐसे यात्रा करते हैं। ऐ इंसान तू जाग, तू कलयुग में पैदा हुआ है, तू कलयुग में पैदा होकर इस कलयुग के कानून को समझ। तू अशरफ मखलूकात है, तू नर नारायणी देह है, तेरे अंदर है वो, किसी भी पूजा में वो नहीं है, किसी भी पाठ में वो नहीं है जो तुम मन से कर रहे हो। जिस चीज को तुमने मन से माना है
वो सत्य नहीं है। जिस चीज को तुम्हारा मन देख रहा है वो भी सत्य नहीं है। तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम मन से ऊपर रहने वाली एक अंश हो, माल के कुल की अंश हो। तू 5 तत्व का होकर एक पत्थर की पूजा कर रहा है, तू 5 तत्व का होकर एक मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रहा है। ये कलयुग नहीं तो और क्या है? ये सारे का सारा अंधेर है। तू बहुत गलती में है। तू 84 के पर्वत चक्कर से नहीं निकल पाएगा। 84 के चक्कर से कौन निकालेगा तुम्हें? गुरु। कौन सा गुरु? जो ज्ञान देता है, वो गुरु नहीं जो अपनी पूजा करवाता है। गुरु वो जो ज्ञान देता है कि तू है कौन, हु आर यू, तू कौन है। अपने अंदर जा, नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ, अपना आपा आप पहचानो, कहा और का नेक ना मानो। तुम देखो तुम कौन हो, तुम्हें पता लग जाएगा। ओह, तुम तो सम्माल के कुल की अंश हो, तुम तो परम तत्व हो, तुम तो सर्वव्यापक हो। तुम्हारा रूप तो हर जगह है और वही सब जगह है। तू क्यों भटक कर इन बातों में पड़ गया है? ये अच्छा नहीं है। इसलिए संत सतगुरु आते हैं, इसलिए कलयुग में संतों का ज्यादा अवतार हुआ है, गुरुओं का अवतार हुआ है, महापुरुषों का अवतार हुआ है, जो निर्लेप होकर दुनिया को संदेश दे गए, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के एक दुनिया को एक खुला आदेश दे गए कि ऐ इंसान तू भटकना बंद कर, तेरे पास है जो कुछ है, जो तेरे कट में है। कबीर साहब ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो कसर ही नहीं छोड़ी और उन्हीं के चरणों पर चलते हुए दाता दयाल जी ने कितनी 4000 किताब लिख दी। जो कहते हैं, कबीर साहब ने एक शब्द में लिखा है, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। वो तुम्हारे भी अंदर है, कल कबीर के अंदर नहीं था। बाबा फकीर कहा करते थे सत्संग में, ऊंची आवाज पर कहा करते थे, मैं अनामी धाम से आया हूँ, और फिर साथ ही कह देते थे, मैं ही अनामी धाम से नहीं आया हूँ, तुम भी सभी वहीं से आए हो। एक पिता एक कसके हम बारक, हम सभी वहीं से आए। कैसे एक पिता के? सुन लो, सुना देता हूँ। यही बात मैं वहाँ कह के आया हूँ, इंग्लैंड में भी कही। आप सभी बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, पगड़ी वाले सरदार साहब भी बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप अपनी आंखों से देख रहे हो, क्या मैं सबको एक रूप नजर नहीं आ रहा? इधर जो बैठे हैं उनको को मैं डिफरेंट नजर आ रहा हूँ, जो सामने बैठे उनको अलग नजर आ रहा हूँ, या जो इधर बैठे उनको अलग नजर आ रहा है। सबको एक ही नजर लगती है ना? क्या कहा मैंने? आप सभी मुझे ऐसा ही देख रहे हैं जैसा मैं हूँ, किसी के आंख में फर्क नहीं है। एक बात मैं बोल रहा हूँ, आप सबको मेरी वाणी सबको एक जैसी सुनाई दे रही है। ये नहीं कि माताओं को पंजाबी में सुन रहा हूँ, तुम्हें हिंदी में सुन रहा हूँ, या इधर वाले अंग्रेजी में सुन रहे हैं। एक ही वाणी है ना? वाणी एक ही है, देखना भी एक ही है। मैं भी नमक खाता हूँ, तुम्हें भी नमक खाते हो, सबको नमक लगता है, मिर्च कड़वी लगती है, गुड़ मीठा लगता है, तो गुड़ में को फर्क लगता है किसी को? तो क्या साबित हो गया? क्या साबित हो गया? सब में एक ही है। गगन बात को पकड़ा, सब में देखने वाला एक है, सब में सुनने वाला भी एक है, और सब में खाने वाला भी एक है। तो फिर फर्क किस बात का है? फिर किस बात के लिए हम लड़ रहे हैं? किस बात का हमें झगड़ा है? मुसलमान को भी मिर्च लगेगी तो हिंदू को भी मिर्च लगेगी, तो अंग्रेज को भी मिर्च लगेगी। मीठा सबको मीठा लगेगा, चाहे किसी जाति का है, चाहे किसी धर्म का है, चाहे किसी देश का है। अंग्रेज को भी वही मैं नजर आता हूँ जो दूसरों को। आए थे अंग्रेज वहाँ, उनसे भी मैंने यही बात कही, डू यू सी मी इन डिफरेंट फेसेस?
क्या आप मुझे अलग अलग नजर आते हो? ये सेड नो। मैं प्रूव किया वहां के, तुम्हें भी मैं ही वही नजर आता हूँ, तुम भी वही अंग्रेजी सुन रहे हो जो हिंदू सुनता है, जो मुसलमान सुनता है। वेयर इज द डिफरेंस? कहीं डिफरेंस नहीं है। तो फिर किस बात का झगड़ा? क्यों नहीं इंसानियत के झंडे के नीचे आते हम? नहीं आएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को डंडा लगेगा और फिर ये इंसान की बात करेगा कि हम सब इंसान हैं। अभी वक्त नहीं शायद आया, आएगा, जरूर आएगा। बाबा फकीर ने जहाँ इंसानियत का झंडा यूं ही नहीं लगाया, इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे का हकीकत है, इसके पीछे एक सत्य है जो होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। माला पहिरे टोपी पहिरे, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक अनुमाना, साधो देखो जग बहुराना। अब ये कह दिया कि जो मर्जी पहनो, आप टोपी लगाओ, तिलक लगाओ, माला फेरो, जो मर्जी करो, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। माला फेरू न हर भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हर भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। कबीर साहब ने कह दिया। मन, मैं फिर कह देता हूँ, मन से पहले शरीर से जो भी पूजा तुम करते हो वो मन के अधीन है। शरीर से तुम जो भी काम करते हो वो मन के अधीन है या बुद्धि के अधीन है। संसार में जो भी काम हम करते हैं वो मन, शरीर की ताकत, मन की बुद्धि के साथ हम करते हैं। वो संसार के लिए ठीक है। संसार में तरक्की करो, कौन कहता तरक्की न करो? मन की ताकत से करो, बुद्धि की ताकत से करो, शरीर की ताकत से करो, जितनी मर्जी। ब्रह्म बनो, बाबा फकीर ने यही तो कहा। मुझे ब्रह्म नहीं बनाया क्या? मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? उनकी वाणी पर चला मैं, उनकी वाणी को पकड़ा मैं उनको समझा कि ये मेरे लिए आए हैं। मैंने उनको छोड़ा नहीं, ना उन्होंने मुझे छोड़ा। इसलिए ये बात कहने का अधिकार मैंने प्राप्त किया। ये उनकी कृपा है, वरना कौन जाता इंग्लैंड, कौन जाता कनाडा, कौन जाता अमेरिका? मेरे पास कितनी ताकत है? इतनी ताकत तो है ही नहीं। ये सब उनकी कृपा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर है सब कुछ, जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। बैठो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आध। मैं कहा करता हूँ, मेरे को कल एक कुरुक्षेत्र से टेलीफोन आया किसी रिटायर्ड ऑफिसर का। कहता जी मैंने आपके सत्संग सुने, फिर नंबर लिया तो सुना आपसे बात ही कर लूँ। मैं कहा मेरा सौभाग्य है, आपने याद किया, सेवा तो बताओ। वो भी इसी चक्कर में है, पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, स्नान कर लो, सूरज को पानी दे लो। सूरज जैसे प्यासा है बेचारा, उसको क्या पता पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने? बात वही है जो संतों ने कही है। ये जो कहा गया, क्या क्या, फिर पढ़ो लाइन यही। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी साथ गावत भूले, साखी साथ गावत भूले, आत्म खबर न जाना। वो कहते हैं साखी शब्द सब भूल गए। साखी किसको कहते हैं? जो सामने हो, जो सुना जाता है, जो देखा जाता है, वो है हमारे अंदर, बाहर नहीं। वो हमारे अंदर है। बाहर क्या है? बाहर गुरु का शब्द है, गुरु की वाणी है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे। दादा दयाल ने लिखा परम दयाल जी महाराज को, तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान देता नहीं। फिर कहा तू तो आया नारदेही में धर फकीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा।
हुजूर कहते मेरे अंग तो ये हैं भाई, क्या मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊं? तो मुझे पकड़ोगे सारे तो मैं तो दब जाऊंगा। मेरा अंग मेरी वाणी है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी लिखा है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे। वाणी को पकड़ो, उस पर चलो। ये बाहर का चक्कर नहीं करो। बाहर का चक्कर केवल मन का है। मन से तन से जो कुछ भी तुम करोगे उसकी सीमा है, उसकी हद है। शरीर की हद है। कितनी हद है? हाथ यहाँ तक गया, बस, इससे आगे तो हाथ नहीं जा सकता। फिर लेट के कर लो, फिर और आगे चले जाएगा, इससे आगे तो शरीर नहीं जाएगा। मन है, मन की भी हद है। मन कहाँ तक जाता है? जहाँ तक इसने किसी को देखा है। क्या कहा? मैं इंग्लैंड जाके आया, वो मुझे इंग्लैंड की हद का पता लगा कि इंग्लैंड में क्या क्या है, क्योंकि पहले देखा नहीं था। अब देख लिया। मेरा मन यहाँ बैठकर देख लेगा कि मैं किन के घर में बैठा हूँ। पुनीत के घर में बैठा हूँ, या नताशा के घर में बैठा हूँ, या आशा बेटी के घर में बैठा हूँ। पता लग गया ना, देखा है ना। जब देखा नहीं था मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मन की हालत वहाँ तक है जहाँ तक देखा है। क्या कहा मैंने? आत्मा, आत्मा की भी हद है, प्रकाश। लेकिन प्रकाश की हद शरीर और मन से ज्यादा है। उसको ब्रह्म कहा गया है, पार ब्रह्म कहा गया है। हमारी आत्मा ब्रह्म है और वो जहाँ से हम आए हैं वो पार ब्रह्म है। उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रकाश, वो प्रकाश का सागर है, उसकी अंश में है, जिसका प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान है। नहीं लिखा है, क्लियर लिखा है। फिर आपकी गायत्री मंत्र में लिखा है। गायत्री मंत्र भी यही कहता है कि शरीर, मन और आत्मा से आगे जाओ, तुम्हारे अंदर एक ज्योति का प्रकाश हो रहा है, उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ। कहाँ फर्क है? मुसलमान नूर मानते हैं, ईसाई अपने गिरजाघर में मोमबत्तियां जला के नूर की पूजा करते हैं। कहाँ फर्क है? फर्क नहीं है। कुदरत में कोई फर्क नहीं। हमारे मन में फर्क आ गया है, हमारे अंदर फर्क आ गया है, और फर्क डालने वालों ने फर्क डाल दिया है, और हम उनके पीछे लगकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आओ वो चीज़ पकड़े जो साक्षी शब्द है, वो सदा आपके अंदर है, और वो शब्द वहीं से आ रहा है। उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है। उसको कबीर ने सार शब्द कहा है, और उसको संतों ने अनहद शब्द कहा है। उसकी हद कोई नहीं है, वो यहाँ है, और उसकी ताकत हमारे सारे शरीर में फैली हुई है। इसको जहाँ से इकट्ठा करना है, ऊपर आना है, यहाँ आना है, यहाँ से फिर ऊपर जाना है, तब जाकर हमारा कल्याण होगा। ये नहीं घंटी बजा ली, जोत जला ली, इससे नहीं बात बनेगी। इससे वो खुश होने वाला नहीं है, या लंगर लगाने से वो खुश होने वाला नहीं है, या दान देने से भी खुश होने वाला नहीं है। वो तुम्हारी कुर्बानी मांगता है। तुम्हारी जानवरों की कुर्बानी नहीं मांगता, पशुओं की कुर्बानी नहीं मांगता, तुम्हारी अपनी। ये तो है प्रेम खेजन का जाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर लेकर रख के आ जाओ। गुरु जी ने कहा अपने मन से अंदर के सब बातें निकाल दो, खाली होकर आ जाओ। ना तू हिंदू है, ना तू मुसलमान है, या तू ये है, ना तू वो है, ना एक इंसान का बच्चा बन के मेरे पास आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? लेकिन हम तो कुछ बने हुए हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो करते रहो भाई। तुम्हारी दुनिया तुम बनाओ, हमने तो होका देना है, आवाज देनी है, शंख बजाना है कि आओ संत मत की बात को समझो। सनातन धर्म क्या कहता है, राधा स्वामी मत क्या कहता है, गुरु मत क्या कहता है, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। ये सब सत्य की सत्य बात करते हैं। क्या कहा मैंने? आगे बढ़े। घर घर मंत्र जो देख पियते हैं, घर घर मंत्र जो देख पियते हैं, माया के अभिमाना, माया के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब
साहब के समय में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर घर लोगों के जाते होंगे, हम पुरोहित हैं आपके, हम ये हैं आपके, हम वो हैं। हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं, हो सकता है जैसे कबीर साहब ने कहा कि वो घर घर जाके लोगों को नामदान देते हैं। मेरे पास मुझे भी एक आदमी ने कहा, महाराज आप नामदान देते हैं? मैं कहा नहीं, मैं नहीं देता नामदान। कहते कोई शर्त? हमें क्या शर्त है? उसके लिए पहले मैं देखता हूँ, इम्तहान लेता हूँ, तब देता हूँ। कभी हो गया दे दिया, दे दिया, नहीं तो मैं नहीं देता, मौज में देता हूँ। नाम कोई मूली है, गाजर है, क्या है कि पताशा है, जब मेरी बेटी लाई और मिला वो है क्या नाम है, केक है, काट के दे दिया, लो नाम हो गया। ये नाम नहीं है, ये तो श्रद्धा है, ये तो प्यार है, श्रद्धा है। इससे अंदर की आवाज़ पता लगती है, अंदर क्या चाहता है इंसान के अंदर, क्या भावना है, वो भावना प्रकट करता है, भावना अपनी अंदर की पवित्रता को प्रकट करता है। और ऐसे पवित्र रखने वाले को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न पूजा की न पाठ की, कुछ भी जरूरत नहीं है। वो भावना ही है, जो कुछ है सो भावना है। जा की रही भावना जैसी, हरि मूर्त तिन देखी तैसी। क्या कहा? सब लिखा हुआ है, क्या कहा? फिर भी हम कहते हैं नहीं, ये है वो है वो है। आगे बढ़ो। बहुतक देखे पीर औलिया, बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़ किताब कुराना, करें मुरीद कवर बतलावे, करें मुरीद कवर बतलावे, उन्हु खुदा न जाना, उन्हु खुदा न जाना, साधो देखो जग बौराना। मेरे देश में आजकल एक और प्रपंच चला है जो मैंने देखा। मुझे कुछ लोग भेज देते हैं, वीडियो भेज देते हैं, महाराज जी ये देखो क्या रहा। एक ईसाई धर्म है, वो औरतों के सिर पर हाथ रखती है और नाचने लग जाती है, गिर जाती है ऐसे ऐसे। लो जी, इनमें से भूत निकाल दिया। ले अब बताओ क्या है, ये ऐसा हो सकता है। एक और मैंने देखा कमली वाला, राजस्थान में काली सी कमली रखी हुई है, उसके पास अनेक लोग जिनको रंग हुआ जाते हैं, वो ऐसे ही कमली मारता है तो फिर उनके हाथ पाँव ऐसे सीधे करता है। वो किसी का ठीक तो होता, लेकिन देखा नहीं मैंने। लेकिन प्रपंच बहुत है। कोई आग सुलगा कर बीच में बैठे हुए हैं, ये क्या है? क्या है? ये तप है? ये तप नहीं है। तप तो है सच्चाई पर चलना, ये तप है। सच्चाई पर चलना ये तप है। झूठ नहीं बोलना ये तप है। गुरु की बात पर चलना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तप है। क्या कहा मैंने? तो ये तो कहते मैं देखे कई औलिया, कई बहुत कुछ है मेरे देश में, तो पता नहीं कितने हैं। अभी मार्च का महीने में देखो हमारे कितने लोग जाते हैं, यात्रा के ऊपर कितने जाते हैं, जबकि वहाँ है कुछ नहीं। मैं क्या काहे को बुरा कहूँ? लोगों की आस्था है। आस्था काहे की है? मांग है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तुम केवल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भटक रहे हो। तुम्हें ये विश्वास ही नहीं आया कि जिसके हम बच्चे हैं उन्होंने हमें सब कुछ पहले ही दिया हुआ है। जिसके हम बच्चे हैं, एक बात और कह देता हूँ, बोल रहा हूँ अब कुछ फिर कह देता हूँ। मैंने ये बड़ा इस पर चिंतन किया है, चिंतन किया है बाबा फकीर की आज्ञा से। हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर 5 तत्व का बना है। 5 तत्व का बना है ना, सब में 5 तत्व हैं। मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है। मिट्टी कहाँ है? मूलाधार में है, जल इंद्री में है, अग्नि नाभि में है, वायु हृदय में है और आकाश कंठ में है। ये हमारे शरीर के इसके स्थान है। इन्हीं में हमारे देवता रहते हैं। मूलाधार में गणेश रहता है, मूलाधार में गणेश है, इंद्री में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है
और यहाँ पर शक्ति है। ये लिखा है शास्त्रों में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, शास्त्रों में लिखा है, हजूर बाबा फकीर जी के मुखातिब से सुना हुआ है। अब ये जो शरीर बना, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, बात को गौर से सुनना मेरी को, मैं आपको कुछ करने जा रहा हूँ। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसके ख्याल होता है कि मैं क्या बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं बनाता। मैंने गिलास बनाना है, थाली बनानी है, या हांडी बनानी है, या कोई चाटी बनानी। अब तो कुम्हार बन गए हैं नहीं, अब आ गया हमारे पास स्टील बनाने वाले भी पहले उसका ढांचा बनाते हैं, फिर उसमें उस स्टील को बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, गिलास बना देते हैं, थाली बना देते हैं, कौली बना देते हैं। हर चीज़ बनाने डालने का उनका पहले नक्शा दिमाग में आता है, फिर वो चीज़ बनाते हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही उस दुनिया बनाने वाले ने, उस कर्ता पुरुष ने साधो रचना राम बनाई, ऐसा लिखा है। रचना राम उसने नहीं बनाई जो राम का पुत्र था, नो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। जिसका सकल पसारा है उसने ये रचना की है, उसने, उसको कर्ता पुरुष कहते हैं। उसने जब रचना की, मेरा जब शरीर बनाया, उसने इसको इस ढंग से बनाया कि इसमें कैसी सूरत रखनी है, इसमें कौन सा इंसान बैठाना है, इसका मन कैसा होगा, इसकी सूरत कैसी होगी, इसकी आत्मा कैसी होगी, उसके मुताबिक मेरा शरीर बना। तुम्हारा शरीर भी ऐसे बना है। बहुत ऊंची बात कर रहा हूं मैं, बात को पकड़ो। और हमारे शरीर की मिट्टी के मुताबिक, हमारे शरीर के पानी के मुताबिक, हमारे शरीर की अग्नि के मुताबिक, हमारे शरीर की वायु के मुताबिक और हमारे शरीर के आकाश के मुताबिक ही हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं। शरीर, मिट्टी का काम क्या है? वासना पैदा करना। मिट्टी का काम क्या है? पृथ्वी का क्या काम है? पैदा करना। किस चीज़ को? जो भी बीज होगा उसको ये पैदा करेगी। जो मर्जी डाल दो, मीठा गन्ना डाल दो, मिर्चें डाल दो, वही पैदा होगी। हल्दी डाल दो, वही पैदा होगी। होगी कि नहीं? क्योंकि उसमें ये ताकत है। हमारे में भी वासना है, हमारे में भी वासना। वासना मीन किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा। उस इच्छा को पूरी करने के लिए हमारी पृथ्वी तत्व काम करता है। हमारे शरीर में जल है, वो शीतलता देता है। हमारे शरीर में अग्नि है, वो वो एक तपश देता है और एक नूर देता है। दो चीज़ें देता है, गर्मी भी और प्रकाश भी, दोनों चीज़ें देता है। वायु हमें प्राण देता है और ये हमें शक्ति देती है जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। क्या कहा? इसलिए हमारी आवाज़ आपस में नहीं मिलती, हमारी सोच आपस में नहीं मिलती, हमारे विचार आपस में नहीं मिलते। विचार अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो बनावट है वो कुदरत ने वैसी ही बनाई है। बात बहुत ऊंची है। माताओं के लिए भी एक नई बनावट बनाई उसने, पुरुषों के लिए एक नई बनावट बनाई उसने, और किन्नर के लिए एक नई बनावट बनाई उसने। इसलिए संत मत कहता है इंसान की केवल दो जातियां हैं, एक इंसान, एक स्त्री और एक किन्नर। ना वो औरत होता है ना मर्द होता है, तीसरी तो जाति कोई नहीं है। तीन जातियां हैं। क्या कहा मैंने? लेकिन हमने क्या किया? हमने बहुत गलती की। अगर एक बच्चा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दरबार में जाने वाले के घर में पैदा होगा तो वो कुदरती संस्कार श्री गुरु ग्रंथ साहब के लेगा। अगर कोई मंदिर की पूजा करने वाले के घर में बच्चा पैदा होगा तो वो मंदिर के संस्कार लेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर कोई मुसलमान के घर में पैदा होगा तो मस्जिद का, अल्लाह का ख्याल वो पैदा होगा, उससे अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही ईसाई धर्म में पैदा होने वाला, घर में पैदा होने वाला बच्चे को संस्कार चर्च का मिलेगा। तो हम
पैदा तो हुए थे इंसान के रूप में, लेकिन समाज ने हमें अलग अलग रूप दे दिए। बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अगर उन्हीं 4-5 बच्चों को एक ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए, एक ऐसे आश्रम में डाल दिया जाए जहाँ ये ख्याल ना हो कि वो किस परिवार में पैदा हुआ, तो वो सच्चे इंसान के रूप में पैदा होंगे। क्या कहा मैंने? मगर हम अपने संस्कार अपने माँ बाप से लेते हैं, इसमें कोई मैं बुराई नहीं कहता हूँ, मगर हम सच्चे होकर नहीं रहते, हम सच्चे होकर नहीं चलते, गुरु की बात को मानने वाले नहीं हैं, हम अपने मन की बात को मानने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, और उसके होते हुए हमें हाय हाय नहीं करने चाहिए। कबीर साहब ने कहा, तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सब दुखी है। और संत कैसे बच गए? संत ने समझा कि दुख सुख है कहाँ? मन में है। मन ने मेरा तेरा पैदा किया, मन ने धार्मिक भेदभाव पैदा किया, मन ने ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया, और वही हमारे दुख के कारण बनकर हमारे गले का हार बन गए। इसलिए संत सुखी मन जीते हो। संत सुखी रहते हैं, वो मन की बात नहीं करते, वो किसी आश्रम की बात नहीं करते, वो इंसानियत की बात करते हैं। इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। जो इंसान नहीं बना वो भगवान को नहीं जान सकता। जिसने रूहानियत नहीं सीखी वो जिसने इंसानियत नहीं सीखी वो रूहानियत भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कबीर साहब की वाणी आगे मैंने इसको दर्द दिल से सुना रहा हूँ आपको। आप मानवता मंदिर में आते हो, जहाँ मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने मानवता का झंडा रखा है, खड़ा किया है। हमने उसकी कदर करना है, हमने किसी से द्वेष नहीं करना, हमने किसी से नफरत नहीं करनी, हमने किसी को बुरा नहीं देखना, हमने किसी के प्रति बुरा बोलना भी नहीं है। हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं। ये अलग है कि हमने वाणी अलग अलग बोलनी शुरू कर दी, हमने वस्त्र अलग अलग पहनने शुरू कर दिए, लेकिन है तो वास्तव में हम इंसान ही है ना। अंदर में तो कोई फर्क नहीं है। मैंने साबित कर दिया, देखने वाला भी एक है, सुनने वाला भी एक है, खाने वाला भी एक है, तो फिर फर्क कहाँ हुआ? कहीं भी नहीं हुआ ना। तो मैंने जो बात कही है वो उसका संतों की वाणी के सहारे पर की है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा मैंने। आगे पढ़िए। हिंदू की दया में हर तुर करने की, हिंदू की दया में हर तुर करने की, दोनों घर से भागी। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, बड़े दर्द से कहा करते थे कि महात्मा गांधी ने 1942 में एक बर्तन में हिंदुओं को और मुसलमानों को पानी पिलाया, भाई भाई बना दिए। और 5 साल बाद क्या हुआ? 1947 में हिंदुओं ने हर हर महादेव कह के मुसलमानों के सिर काटे, और मुसलमानों में अल्लाह अल्लाह करके हिंदुओं के सिर काटे। इसीलिए आज कह रहा है, कबीर भी कह रहा है, हिंदू की दया, तुर्क की रहमत। तुर्कन की दया, ना उनके दिल में दया, ना उनके दिल में दया। क्या हुआ? आज भी वही हालत है, कल को भी वही हालत रहेगी। जब तक इनके सिर पर उस कुदरत का डंडा नहीं लगेगा तब तक ये हालत चलती रहेगी। मगर क्योंकि हमें पता लग गया असलियत का, हमने ना इधर की करनी है ना उधर की करनी है। जो करें, कबीर को बाबा फरीद ने कहा, फरीदा तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे हमको भय उदास। हुक्म सिंह जी 6 फुट लंबे होते थे, यहाँ मंदिर में रहते थे। मेरे साथ भी उनका बड़ा प्यार था। वो जब हुजूर पास जाते थे तो उनके पीछे खड़ा हो जाता था, और जो हुजूर बोलते थे वो लिखता रहता था। इतना प्यार था, एक एक शब्द लिखता था वो। महाराज जी कुल्लू से आए धर्मशाला, तो हुक्म सिंह मुझे कहना, कमल जी आपको एक बात सुनाऊं। मैं क्या सुनाओ? क्या सुनाना है?
बड़ी अच्छी बात सुनाओगे? बोली तो नहीं सुनाओगे। कहता परसों हम बाजार में सैर करने के लिए निकल गए, बाबा फकीर जी महाराज साथ, गोपाल भी साथ, मास्टर मोहनलाल भी साथ थे और नामचंद भी। मेरे पास भी धर्मशाला है सारे, मेरे पास फोटो हैं वो सारे भी। कहता हम निकल गए बुच्चड़ खाने की ओर, जिधर बकरे काट कर लटकाए हुए। तो मैंने कहा पिताजी महाराज जी अब देखो जी कितना जुल्म हो रहा है, ये कितना जुल्म है। तो महाराज ने मुझे कहा हुक्म सिंह अपनी नजर ठीक कर। महाराज जी ने कहते मुझे कहा हुक्म सिंह अपनी नजर ठीक कर, ये होता रहा है और होता रहेगा, तू अपनी नजर क्यों खराब कर रहा है? कहता मेरी आंख खोल गई, मुझे पता लग गया कि मैंने क्यों सोचा कि ये बुरा है। बुरा है तो उनके लिए होगा, मेरे लिए क्या? हुकुम सिंह ने मुझे बताया बुरा है कि उन्होंने अपने लिए किया, मुझे क्या? ये जीने का राज है, जो करेगा सो भरेगा, हमको भय उदास, ये कुदरत का लॉ है। हाथ से किसी का बुरा करोगे तुम्हारा हाथ भी सहन करेगा। इसीलिए दादा दयाल जी महाराज ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। खोटे कर्म नहीं करना, खोटी ना बात कहना, दोनों बातें कह दी। मारोगे तुम किसी को दुख सह पड़ेगा सहना, ये कह दिया उन्होंने। मगर क्या इन चीज़ों का किसी पर असर है? नहीं है। कहते बाबा कह गया बाबे की पता सी की करना कि नहीं करना। क्या कहा? करो भाई। कौन कहता है? संत तो होका देते हैं अग्नि जल रही है, बचो बचो बचो, इस अग्नि से बचो, अपने आप को सीमित करो। मुझे बड़ा कहा वहाँ जहाँ भी गया, मारे चलो आज तो सैर करा के ले आइए। मैं कहा सैर करने नहीं आया, मैं सैर करने नहीं आया, मेरी बात सुनो, जहाँ बाबा फकीर की कहने के लिए आया हूँ। मैंने क्या लेना लंदन से जा, मैंने क्या देखना समुद्र का, क्या देखना है। एक दिन मेरे सचिन डॉक्टर साहब, पिताजी आज किसी को मिलने जाना है, मतलब उसका ये था कि मैं बाहर ले जाऊँ, इनको घुमा के लाऊँ। मैंने कहा अच्छा मिलने जाना है, तो ठंड थी तो मैंने तो वही डाले हुए थे गर्म कपड़े, जिसको रात को भी डाल के मैं सो जाता था। ठंड बहुत होती थी, मुझे अपना शरीर प्यारा, मैंने अपना वो शॉल उठाया, अगले ऐसे चलना भी मैं नहीं किसी की परवाह करता, मुझे कौन कहेगा, बूढ़ा आदमी हूँ, अभी सर्दी लग जाएगी फिर मैं क्या करूँगा। चलती गई कार, चलती गई। मैं क्या भी घर नहीं आया, बस अब थोड़ी दूर है। आगे जाकर ऐसे चक्कर मारा तो वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। मैं क्या अच्छा, मैं सोचा भी ऐसे बिल्डिंग से कोई रंदा होएगा जहाँ मुझे ले जाना। कहता आओ पिताजी को तब उतरे याद खामा है। मैं क्या लेता वहाँ वो चुक रही थी, क्या ना पत्ते बहुत तरह की, उनके लिए रोटियाँ भी ले गया था। कहता आप भी डालो, फिर फोटो खींचने लग गया। मैं क्या मैंने मिस करके ले आया था साढ़े, तो मैं क्या हम आज ऐसे ही चलते, हर बथेरे चलते साढ़े देखने को नहीं है। चल कहते चलो बाहर कॉफ़ी पी लेते। मैं मैं नहीं पीऊँगा, घर में पिएंगे जाकर, ऐसा नहीं। मैं ले आया वापस। मैं लंदन इंग्लैंड देखने नहीं गया, मैं तो बाबा फकीर की ड्यूटी भी जाने गया, जिसने मुझे वीज़ा लगवा के दिया। मैं कहाँ था वीज़ा लेना। दुनिया देखने के काबिल नहीं है, कुछ भी देखने के काबिल नहीं है। चारों ओर कुछ ना कुछ हो रहा है। आंखें बंद करो, कान भी बंद करो और बोलना भी बंद करो, तब क्या मिलेगा? असलियत का पता चलेगा। तीनों बंद लगा कर तीन सुन अनहद टन को, नानक सुन समाधि में नहीं सन नहीं गो। यही कहा ना संतों ने, कान बंद आंख बंद मुंह बंद। हमारे जीने का यही एक राज है। बजाय दूसरों को देखने के अपने आप को देखने की कोशिश करो। वो हमारी मैं कौन हूँ,
एक न एक दिन तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम ये हो, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारे भ्रम दूर। अपना आप देखा, सब भ्रम दूर हो गए। तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं परम तत्व की अंश हूँ, वो मेरा, मैं उसका, बस। और वही सागर है, ये बूंद उसी में जाकर मिल जाएगी। काहे का जन्म और काहे का मरण। जन्म मरण तो उनके लिए जो मन की दुनिया में खेलते हैं, जो मेरे तेरे में फंसे हुए हैं, जो जाति पाति में फंसे हुए हैं, जो देश विदेशों में फंसे हुए हैं, उनके लिए सब कुछ है। साधु के लिए कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ो। याद इतिहासत चलते हैं हमको, याद इतिहासत चलते हैं हमको, आप कहाँ है श्यामा। वो कहते हैं मुझे देखकर तुझे हंसते हैं। ये पागल आ गया कभी। मुझे देखकर हंसते हैं वो जिनकी ज़बानी कर रहे हैं कबीर साहब, और आप अपने आप को बहुत सियाना कहते हैं। आ जाओ, कर हमारे साथ शास्त्र कर। कबीर साहब को कहते हैं, राजा के पास जाकर बताया कि ये जादूगर है, ये ज्ञान गुरु इसके पास है नहीं, ये शास्त्रों को नहीं जानता। हम बुलाओ इनको दरबार में, हम इनसे बसवाद करेंगे। हो गए कबीर साहब वहाँ पहुँच गए। हाँ जी बोलो जी, शास्त्र लग गए करना। कबीर साहब कहते मेरा तेरा मनुआ है कैसे हो ही रे। तू कहता पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी। मैं तो देखा जो मैं वो कहूँगा। तुम जो किताबें ले आए हो, इनको तुमने देखा ही पढ़ा ही है ना। देखा तो नहीं, मैं देखे की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ जागते रहियो, तू भी रहता है सोई ले। तू तो सुते रहने हैं, तो मैं तो कहना जाके सवेरे उठ के भजन कर रहे। हार गए वो। बात कहा कबीर साहब यही कहते हैं। मुझे देखकर जो हंसते हैं, कहते हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े ध्यानी हैं। क्या कहा मैंने? संतों ने कहा, गुरबानी में लिखा, मूर्ख नाल ना उलझिए, मूर्ख नाल नहीं उलझना चाहिए। फिर कहा, मुंह के बोलन बोलिए जे सुन तरे प्यार। ये भी कहा। कितनी ऊंची बातें लिखी हैं उन्होंने, संतों ने। हम क्या करते हैं? कह दिया तब तक मत बोलो जब तक कोई सुनने की तैयार ना हो। इतने तो गड्डियां लग गई ले हो, ट्रैक्टर लग गए सेवा में। मैं अपने धर्म, मैं अपने राधा स्वामी मत की बात कर रहा हूँ। आज मैं भी देखा ट्रैक्टर चंदा बड़ा सारा ढांचा बनाया और बच्चे खड़े हैं उसमें बैठकर जाने के लिए। ये कोई धर्म है? ये रहा राधा स्वामी मत रहा। राधा स्वामी मत तो इश्क है, इश्क जज्बा है। किसका? गुरु को मिलने का, गुरु की बात को सुनने का। वहाँ तो आदमी पैदल भी दौड़ता है, बस में भी चढ़ जाता है, पैसे की परवाह नहीं करता। यहाँ तो गांव-गांव में ट्रैक्टर लगा दिए मेरे राधा स्वामी मत वालों ने। मैं बड़े हौसले से विजय बात कहता हूँ कि ये राधा स्वामी मत की पानी नहीं है। गाहक अपने आप आता है, गाहक को लाने की जरूरत नहीं है। तुम इश्क पैदा करो ताकि खिंचे आए लोग। तुम ये क्या कि आओ सत्संग में चलो, ये गलत बात है। परमदयाल जी महाराज डंके की चोटी पर कहते थे, किसी की इच्छा है मेरे सत्संग में आए, नहीं आना चाहे ना आए। कोई किताब पढ़नी पढ़े, नहीं पढ़नी ना पढ़े। मंदिर में 4 पैसे देने दे देने ना दे, तुम्हारा फायदा उसमें। बाबे फकीर ने क्या लेना, जब मैंने क्या लेना। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो। आज जेठ महीने का सत्संग है, कल को गुरु पूजा का भी सत्संग होगा। वहाँ मेरा दादा मुझसे क्या कहलाएगा मुझे पता नहीं है। बैठूंगा तो पता लगेगा। आगे बढ़ दो आखिरी। याद इतिहासत चलते हैं हमको, आप कहाँ वैसे आना। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो।
देव अब कबीर साहब कहते हैं मैं तो कह रही अब तुम देखो कौन अच्छा है, कौन दीवाना, कौन नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आखिर में एक बात कह देता हूँ। देखो, हर इंसान का कोई ना कोई इष्ट होता है। हर इंसान किसी न किसी को मानता है। मैं जानता हूँ ये बात। कोई आदमी ऐसा कोई परिवार हमारा हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जो किसी एक को ना मानता हो। गलती कहाँ है हमारे समाज में? गलती ये है कि हम एक को नहीं मानते, हम सबको मानते हैं। सबको मतलब गुरु की फोटो भी लगा ली, साथ में शिव जी की भी मूर्ति लगा ली, गणेश की भी लगा ली, हनुमान की भी लगा ली और गुरु नानक साहब की भी लगा ली। सबकी मूर्तियां लगा लेते हैं। सुबह उठे, स्नान किया, बत्ती जलाई, धूप जलाया और सबको आप ऐसे 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 कर देते हो। चलो जी पूजा हो गई। ये पूजा नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है। तुम गलती पर हो। मैं कहता हूं एक को पकड़ो, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जब तुम एक को पकड़ोगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा, चाहे कोई भी इष्ट है। राम को मानते हो तो उस राम को मत मानो जो दशरथ का बेटा था। उसको कहो वो सर्वव्यापक है, वो नहीं, वो ना मरता है ना जन्मता है। कृष्ण को मानते हो तो ये मत मानो कि वो गोकुल में पैदा हुआ, नहीं, वो सर्वव्यापक है, वो मेरे घट में है, मेरे अंदर है, वो शब्द रूप है। कृष्ण कहते हैं खजाओ में सुंदर को, क्या कहा मैंने? देवी को मानते तो एक को मानो, किसी देवता को मानते हो तो एक को मानो, बाकियों को उठा दो, कोई नाराज नहीं होगा आपसे, कोई मूर्ति आपसे नाराज नहीं होगी, लेकिन सभी खुश नहीं होंगे आपसे। ये मैं बता देता हूँ कि सबको खुश करने में आप लगे हुए हो, एक भी खुश नहीं होगा। एक को पकड़ लो, जिसको भी पकड़ते हो उसका कोई नाम रख लो। मैं नहीं कहता कि कौन सा नाम रखो, उसका सिमरन किया करो और उसका ध्यान किया करो, तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होती जाएगी। तो अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो फिर तो गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। दुनिया में सुख चाहते हो तो दो ही तरीके आपको बता दिया। एक ही सारे, एक घर के मेहमान बन जाओ। और गुरु मैं गीता में पढ़ा, अंग्रेजी की किताब में पढ़ा मैंने, अर्जुन ने सवाल किया भगवान कृष्ण जी को कि महाराज कलयुग में तो आपकी कई मूर्तियां हो जाएंगी, कोई किसी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, कोई किसी मानेगा, तो क्या उनकी इच्छा पूरी होगी? तो कहते हैं, कृष्ण ने कहा अर्जुन उनमें भी मुझे ही जाना पड़ेगा, उस मूर्ति में भी मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अगर ये बात सच है तो एक को पकड़ लो। अगर गीता ही मानते हो तो एक को पकड़ लो, बाकियों को क्यों पकड़ा हुआ है? मेरी जिंदगी की कामयाबी का एक ही है, 18 साल की उम्र में हजूर बाबा फकीर की शरण में आ गया और उन्होंने कृपा करके मेरी बाँ पकड़ ली। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। बस उनकी शरण में आया, उन्होंने मुझे दुनिया भी बना दी, मेरा दीन भी बना दिया। इसलिए एक को पकड़ो, चाहे वो जिंदा है या चाहे नहीं है, उसको पकड़ोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर आगे जाना चाहते हो तो सत्संग में आ जाओ, अगले की बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। आगे क्या है, आगे तुम हो, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? तो मेरा ख्याल मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब और कुछ कहने के लिए मैंने छोड़ा नहीं है। आप सब सुखी रहो। महावारी सत्संग था और मुझे नहीं पता था कि मंदिर वालों ने कुछ नहीं लिखा इस दफ़ा कि गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी या नहीं। आज पढ़ा, आज दी उन्होंने न्यूज़। हो सकता है उनके मन में ये होगा कि शायद मैं इंग्लैंड से नहीं आऊँगा, जबकि मैं कह के गया था कि मैंने 29 को वापस आ जाना है, क्योंकि ये ड्यूटी मेरी ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबका भला हो, आप समय देते हो, मंदिर को पैसे भी देते हो, तुम्हारी जेब भरी रहे। दान दोगे दान मिले, धन दोगे धन मिलेगा,
इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, नफरत दोगे नफरत मिलेगी। ये संसार देने और लेने का है। तो अच्छा ख्याल दो, अच्छा ख्याल। एक बात और सुना देता हूँ, याद आ गया। काफी लोग बैठे थे तो मैंने एक बात कही कि ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में अनेक कुर्रे हैं। कुर्रे, कुर्रे मीन रीजन्स, सेंटर बने हुए हैं। एक नहीं, चोरों के लिए अलग है, डाकुओं के लिए अलग है, ये जो पॉलिटिशियन के लिए अलग है, धार्मिक जगत के लिए अलग है, गुरुओं के लिए अलग है। जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे ऊपर जगह बनी हुई है। चोर जब चोरी की बात सोचता है कि चोरी कैसे करनी है, उसका ख्याल उस चोरों के सेंटर में जाता है, वहां जाता है, वहां से चोरी के नए नए ख्याल लेकर आता है और फिर चोरी को करता है। पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती। क्या कहा मैंने? ऐसे ही राजनीति करने वाले, झूठ बोलने वाले, हेरा फेरी करने वाले सोचते रहते हैं अब कैसे करना है, अब कैसे करना, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है। उनके ख्याल ब्रह्मांड में जाते, वहाँ भी एक ऐसा जगह है, वहाँ से वही ख्याल उनको ताकत में आकर उनका काम करते हैं। ऐसे अच्छा ख्याल रखने वालों के लिए भी बना हुआ है कुर्रा। तो वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से उनको वैसे ख्याल आकर उनके ऊपर असर करते हैं। क्या कहा मैंने? तो इतनी देर में अभी बात कर रहा था तो पुनीत लड़का एक किताब लेकर आ गया। जब बात खत्म हो गई, कहते पिताजी ये तो देखो इस किताब में लिखा हुआ है, उसमें कई साइंटिस्ट के विचार लिखे हुए। मैंने कहा मैं तो पिताजी पढ़ी नहीं है, मेरे को तो बाबा फकीर से पता लगा कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। क्या कहा मैंने? इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा विचार रखो। अच्छा विचार ऊपर जाएगा तो तुम्हें ताकत मिलती रहेगी। कमज़ोर ख्याल करोगे कमज़ोर होते जाओगे। क्या कहा मैंने? ये किताब देखी, मैं हैरान हो गया। मैं कहा अच्छा, मैं तो पढ़ी नहीं। मैं कहा पुनीत बेटा मैं तो पढ़ी नहीं। कहता पिताजी तभी तो मैं निकाल के लाया कि जो कह रहे हैं आप ये लिखा हुआ है, ये इतनी किताब किसी ने छापी है। मेरी बात समझ रहे? हम अपने ख्याल, तुम्हारा ख्याल तुम्हारे जीवन को बनाने वाला बीज है। वो अंकुरित होगा, वो दरख्त बन जाएगा। इसलिए इस ब्रह्मांड में हमेशा अच्छे ख्याल करो, कभी बुरा मत सोचो, कभी कमी न कम मत सोचो, कभी किसी का बुरा ना सोचो, अपना भी भला सबका भला। क्या कहा मैंने? तो मैंने अंत में ये बात इसलिए कही कि अपने मन पर नजर रखो। यही बात मेरे बाबा फकीर ने मुझे कही थी, बेटा अपने किताब मन की पढ़ना, वहाँ से जे मुझे सारा ज्ञान मिला, उनकी वाणी से जे बयान, क्योंकि मैंने उस पर चिंतन किया तो पता लगा कि मन कहाँ जाता है मेरा मन वहाँ जाता है जहाँ संतों की वाणी है। मेरा मन वहाँ जाता है जहाँ गुरुओं की वाणी है। मेरा मन वहाँ जाता है जहाँ वो शब्द गूंज रहा है और कहीं नहीं जाता। क्या कहा मेरे? और बचपन में भी ऐसे ही ख्याल था कि मैं जिंदगी में कुछ करूँगा और वही हो गया जो मैं चाहता था। और सदगुरु मिले, सब कुछ हो गया। मालिक करे आपको भी ऐसा सदगुरु मिले जो निर्लेप हो, निस्वार्थ हो, आपका भला चाहता हो, आपके भले के लिए हमेशा ख्याल रखता हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।